फ्रेंड्स, आज हम भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और उनकी कुंडली से देखेंगे कि साइंटिस्ट के कौन से योग होते हैं, रिसर्च के कौन से योग होते हैं, साथ ही मोड ऑफ डेथ और उनकी जो डेथ का सीक्रेट है वो भी देखेंगे। ये है होमी जहांगीर भाभा जी का हॉरोस्कोप। इनका जन्म जो है 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। लगन में भद्रा योग प्रोड्यूस हो रहा है, भद्रा महापुरुष योग प्रोड्यूस हो रहा है। जुपिटर के साथ होने से ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही राहु की दृष्टि होने से व्यक्ति रिसर्च, राहु जो होता है रिसर्च, जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो भी नई रिसर्च होती है उसका कारक होता है। सेकंड हाउस में जो है सूर्य है। थर्ड हाउस में जो है थर्ड हाउस में है शुक्र केतु के साथ में। शुक्र जो होता है स्पेशलाइजेशन देता है, साइंस से रिलेटेड भी होता है। केतु जो है रिसर्च का कारक होता है, नई नई रिसर्च खोज के लाता है। यहाँ पे मंगल है शनि के साथ में। सेवेंथ हाउस में मंगल और शनि का योग जो है मैकेनिकल इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे शनि जो है वक्री हो जाता है। चंद्र इनका अष्टम भाव में चला गया है मंगल की राशि में, यानी इंजीनियरिंग में इनको शुरू से ही इंटरेस्ट था। और चंद्र का अष्टम में जाना, इनका जो इंटरेस्ट है रिसर्च में बचपन से ही था, ये शो करता है। अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। राहु है उच्च राशि में 9th हाउस में। इनका जो अपने साइंस विषय है उसमें पीएचडी को भी शो करता है यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर है, मरकरी है, इसका संबंध राहु से बनता है। इनकी डेथ जो है 24 जनवरी 1966 को 56 की एज में हुई थी। एयर इंडिया का जो प्लान है वो क्रैश हो गया था। यहाँ पे जो मरकरी भद्रा योग प्रोड्यूस कर रहा है और जुपिटर है जो कि जातक को काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है और जातक को गुड ग्रास्पिंग पावर देते हैं, यानी व्यक्ति जो है उसे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही पढ़ के बस समझ लेता है। यहाँ पे जो वीनस है, मैंने बताया केतु के साथ में होने से वीनस जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देता है। साथ ही व्यक्ति जो है ट्रुथ सीकिंग होता है, सत्य खोज के लाता है। सत्य की खोज में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे जो शुक्र है वो स्कॉर्पियो साइन में है, तो स्कॉर्पियो जो राशि होती है वो भी रिसर्च की होती है, साइंस की होती है। और मंगल की राशि है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित होता है व्यक्ति। चंद्र का अष्टम भाव में जाना, मंगल की राशि में होना, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें रिसर्च में व्यक्ति ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सैटर्न केतु मून का जो यहाँ पे कॉम्बो बन जाता है, कनेक्शन होता है, वो जातक ट्रूथ सीकिंग होता है, यानी रिसर्च ओरिएंटेड होता है। खोज में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट होता है, खोज करके उसको पाना, सत्य को पाना उसका लक्ष्य होता है। साधु मेंटलिटी होती है व्यक्ति की। उसका साधु मेंटलिटी से मतलब है कि उसका जो रिसर्च के पीछे जो उसका मोटिव होता है वो विनाशकारी नहीं होता है, प्रोटेक्टिंग होता है। सैटर्न मार्स का योग मैंने बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोड्यूस करता है विद वीनस जो है। वीनस क्योंकि सैटर्न मार्स के त्रिकोण में आ जाता है तो रिसर्च इन फिजिक्स। मरकरी केतु कनेक्शन है जो वो सक्सेस देते हैं रिसर्च में। 8th लॉर्ड जो है अपने आप से 12th हो गया है, यानी कि जो मंगल है अष्टम भाव का स्वामी हो गए, 12वें अपने से 12वें भाव में चला जाता है, यानी कि उन्होंने सत्य को खोज लिया। उनका रिसर्च सक्सेस रहा था। यहाँ पे जो
मैरिज, इनकी मैरिज नहीं हुई थी। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, फिर मैंने देखा इनकी कुंडली में क्या उस तरह के योग हैं, तो हाँ जी, इनकी कुंडली में योग हैं मैरिज ना होने के। जो शुक्र है, जो पत्नी का कारक होता है, स्पाउस का कारक होता है, राहु केतु के एक्सिस में आ जाता है। राहु केतु के जब एक्सिस में आ जाता है तो व्यक्ति मिल नहीं पाता अपने स्पाउस से। जब भी वीनस और मार्स का केतु सैटर्न से योग बनता है तो ये भी नो मैरिज योग प्रोड्यूस करता है। मैरिज सिग्निफिकेटर जो है यहाँ पे मंगल होता है, वीनस होता है, जुपिटर भी होता है, तो ये सभी जो है राहु केतु के प्रभाव में है, तो इस कारण इनकी शादी नहीं हुई। अब देखते हैं इनकी डेथ जो मिस्ट्री है आज तक। तो 8th हाउस जो है वो मोड ऑफ डेथ को बताता है, जो कि मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन का मतलब है कि चर राशि में, यानी कि व्यक्ति की जो मृत्यु होगी वो ऑन द वे होगी। और जो चंद्र होता है वो भी मूवमेंट का कारक होता है। सन सैटर्न टुगेदर इन मारक हाउस, यानी कि सॉरी मार्स है यहाँ पे, सन नहीं है, ये गलत लिख दिया है। मंगल और सैटर्न जो है साथ में है, और ये दोनों छठे और 8वें भाव के लॉर्ड हैं, और जो मारक हाउस में बैठ गए हैं। जो 8th हाउस है वो पाप कर्ताई में हो गया, यानी कि पाप कर्ताई का मतलब है कि एक तरफ तो मंगल और शनि हो जाते हैं, दूसरी तरफ राहु हो जाते हैं। तो जब ये इस तरह का योग बनता है तो एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है। तो इनका जो प्लेन था वो विस्फोट हो गया। चंद्र जो है मंगल की राशि में, यानी कि मशीन की राशि में मूवमेंट कर गई थी मशीन। 6-7 लॉर्ड टुगेदर, जुपिटर मर्क्यूरी, ये सभी जो हैं राहु के एस्पेक्ट में हैं। इंडिकेट डेथ वाज नॉट नॉर्मल, यानी कि इनकी जो डेथ है वो नॉर्मल नहीं थी, कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मार्स केतु सैटर्न का योग है, जो मीन राशि आकाश की राशि होती है, क्योंकि आपने देखा होगा व्यक्ति जब जन्म लेता है तो धरती पे आता है, फर्स्ट हाउस होता है, और 12th हाउस जो होता है उसका आकाश की तरफ जाने का होता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि डेथ जो है एयर इन द एयर हुई, और एक्सप्लोजन से हुई। मशीन का कनेक्शन था वहाँ पे, किसी मशीन यानी किसी व्हीकल में थे वो, तो यहाँ पे प्लेन हो जाता है। एक्सप्लोजन जो है वो मार्स सैटर्न राहु से इंडिकेट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था होमी जहांगीर भाभा जी की कुंडली का विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।